हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी लिटरेचर। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन रहे थे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे, वो हमने नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है और डिस्कस भी कर लिया था। इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास प्लस जो इम्पोर्टेंट कवि प्लस लेखक के बारे में और उनकी रचनाएं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको ये पता, अगर हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो ये पता होनी चाहिए कि जो आचार्य राम चंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य को समय के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में बांटा है। तो किसने बांटा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। और वो 4 भाग कौन से हैं आप नीचे देखो। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में, वो चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें से जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य से रिलेटेड। 4 काल आपके कौन कौन से हैं? तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। तो अब हम चारों टॉपिक पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आदिकाल कब से कब तक रही। तो फ्रेंड्स, जो आदिकाल था आपका, वो आपका 1000 ईस्वी से लेकर 13,050 ईस्वी तक रहा है। कहीं कहीं 1400 ईस्वी तक मिलता है, लेकिन ये आपका 1350 ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भक्तिकाल। तो भक्तिकाल आपका 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट आपका एक बात इम्पोर्टेंट, जहाँ आपका खत्म होता है वहीं से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे 1650 ईस्वी में आपका भक्तिकाल खत्म हुआ, तो वहीं रीतिकाल का जो स्टार्टिंग टाइमिंग था वो था 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक। नेक्स्ट आपका आधुनिक काल। तो आपका आधुनिक काल स्टार्ट हुआ 1950 से लेकर 1850 से लेकर अभी तक। अब कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि 1800 से लेकर 1800 से लेकर जो है अभी तक आपका जो है आधुनिक काल चल रहा है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपको पता चल गई। अब हम जानेंगे इन 4 कालों को बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करेंगे कि इसमें मतलब आदिकाल को आपको पता होना चाहिए। किसी ने वीरगाथा काल कहा है, किसी ने बीजक काल कहा है, तो किसी मतलब ये किसने कहा है, और जो सिद्ध सामंत काल है ये किसने कहा है। तो सारी बातें हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके आदिकाल से रिलेटेड, उसके बाद से ये जो 3 टॉपिक है उससे हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आदिकाल में कौन से कवि आए, ठीक है, किनकी रचनाओं का चर्चा होता है, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आदिकाल। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, कैसे नाम पड़ा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल। वहीं आदिकाल को चारण सिंह मतलब कहा जाता है। ठीक है, और ये किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने कहा है। वहीं आदिकाल को बीजक काल भी कहा जाता है। तो ये किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वहीं आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। तो ये किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो फ्रेंड्स, वहीं आदिकाल को एक और नाम से जाना जाता है, वो है सिद्ध सामंत काल, जो कि राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अभी देखो आदिकाल से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, आपके आदिकाल को इतने नामों से पुकारा जाता है और ये किसने कहा है, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो आप सिंपली टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप ये नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो आपको पता चल गया कि आदि काल को कितने नामों से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं आदि काल में आपके कितने साहित्य है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि जो आपका जैन धर्म मतलब जो जैन ग्रंथ है वो किस साहित्य से लिया गया है,
तो ये जो बौद्ध ग्रंथ है वो किस साहित्य से लिया गया है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख सकते हो स्क्रीन पर हमने इसे अच्छे से, ये अगर आप बुक से पढ़ोगे तो फ्रेंड्स भूल जाओगे, इसीलिए जो भी हिंदी आपके लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, देखो आदिकाल से रिलेटेड आपके 5 साहित्य जो कि इम्पोर्टेंट है: सिद्ध साहित्य, रास साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। तो ये आदिकाल से रिलेटेड आपके 5 इम्पोर्टेंट साहित्य है। अब हम ये बात करेंगे कि इन 5 साहित्य में मतलब क्या आपके इम्पोर्टेंट आते हैं। देखो फ्रेंड, जो सिद्ध साहित्य है आपका इसलिए प्रसिद्ध है, इसमें बौद्ध ग्रंथ जो है पाया जाता है। और नेक्स्ट जो आपका है रास साहित्य, जिसमें जो है राजस्थानी ग्रंथ का मतलब जो है, तो जो आपका राज साहित्य है उसमें राजस्थानी ग्रंथ का विवरण मिलता है। और जो आपका जैन साहित्य है उसमें जैन ग्रंथ का जो है मतलब जैन ग्रंथ के बारे में बताया गया है। वहीं अगर हम नाथ साहित्य की बात करते हैं, इसमें गोरखनाथ के ग्रंथ, जैसे कि आपको पता होगा गोरखपुर में एक गोरखनाथ मंदिर है, तो उसी ग्रंथ के बारे में जो है नाथ साहित्य जो है गोरखनाथ के ग्रंथ के बारे में बताता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य जो आपका मध्यकाल है, ठीक है, मध्यकाल के पहले का जो भी ग्रंथ है वो आपका आ जाता है लौकिक साहित्य में। और लौकिक साहित्य में ही मध्यकाल के पहले वाला ग्रंथ डिफाइन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आप आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे कि ये 5 जो आपके साहित्य है जो कि आदिकाल से रिलेटेड है। और आदिकाल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब इसे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम जानेंगे आदिकाल से रिलेटेड कौन से इम्पोर्टेंट कवि है और उनकी रचनाएं क्या है। तो चलिए लेट्स सी। अब देखो फ्रेंड्स, आपके लिए इम्पोर्टेंट आदिकाल के, एक मिनट, आदिकाल के फर्स्ट जो मतलब सबसे प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का आपने नाम तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने सबसे पहले भाषा या फिर जो भाखा है, ठीक है, के स्थान पर हिंदी या फिर हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। ये हमने हिंदी का जब विकास पढ़ा था तो हमने अच्छे से डिस्कस किया था। जो अमीर खुसरो है, ठीक है, उसने सबसे पहले भाषा स्थान पर हिंदी तथा हिंदी का शब्द का प्रयोग किया था। और खुसरो के ही समय में हिंदी या हिंदवी शब्द मध्य देश की भाषा के अर्थ में जो है प्रचलित हो गया। तो ये कुछ फैक्ट्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हम तोता ए हिंद या फिर वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जैसे तोता ए हिंद, बोलने वाला तोता, मतलब हिंदी बोलने वाला, मतलब तोता तो बोलता ही है, तो इन्हें इंडिया में जो है वॉइस ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है कि खड़ी बोली के सबसे पहले कवि कौन थे। तो खड़ी बोली के सबसे पहले कवि थे अमीर खुसरो। और अगर सेकंड की बात करें तो ये भी बोला जाता है कि शुद्ध बोली के पुराने नमूने जो बंदा नवाज गेसुदराज की रचनाएं भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका यहाँ आ जाता है कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति का जो प्रतिनिधित्व है वो है अमीर खुसरो। जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदू मुस्लिम के संस्कृति का जो प्रतिनिधि करने वाला था वो था अमीर खुसरो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है पूरा नाम जो है अमीर खुसरो का। तो फ्रेंड्स, अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन यमुनुद्दीन। ठीक है, और यही आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमीर खुसरो ने ही तबला, सितार, गजल, मुकरी का जो है आविष्कार किया। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि अमीर खुसरो से रिलेटेड। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर इनकी रचनाएं की बात करें तो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट रचना थी खलिक बारी नामक, जो कि हिंदी कोश की रचना की गई थी। और इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द जो था वो 30 बार आया था और हिंदी शब्द 5 बार आया था। और ये क्यों हुआ? तो फ्रेंड्स, अमीर खुसरो ने जो गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक जो है पुस्तक लिखा था। तो ये आपको पता
होनी चाहिए। ठीक है, और देखिए कुछ और भी इनके इम्पोर्टेंट रचनाएं मिलती हैं आदिकाल में। पहेलियाँ व आंशिक, खलिक बारी, हालात ए कन्हैया, नजराना ए हिंद। तो ये सारी जो रचनाएं हैं, जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, ये आपका है अमीर खुसरो से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन हिंदी से नहीं पूछा जाएगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं आदिकाल के सेकंड कवि, जो कि चंदबर दाई, जो कि आपके, ये आपको पता होगा, राजस्थान के ये मतलब जाने माने कवि है। और ये वीर गाथा के सर्वश्रेष्ठ काल मतलब इनको कहा जाता है, चंदर वरदाई को। और ये प्रसिद्ध इसलिए है कि पृथ्वीराज रासो आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, इनकी ही रचना है और ये पहला महाकाव्य है चंदर वरदाई का। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता होनी चाहिए। हमने 2 पढ़ लिया है, एक आपका अमीर खुसरो जो कि आदिकाल के इम्पोर्टेंट कवि, और नेक्स्ट आपका चंदर वरदाई जो कि सेकंड। अब देखिए, हम नेक्स्ट बात करते हैं विद्यापति। विद्यापति किस रचना के लिए आपको पता होगा, विद्यापति हैं तो आपके आ जाते हैं विद्यापति, जो कि आदिकाल के प्रमुख कवि ये भी हैं। और इनकी जो प्रमुख रचना है कृति पताका। तो आप इसे याद कर सकते हैं, पदा, लता और ताका। तो सिंपली आपको बस एक ट्रिक्स के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, पदा, लता, कृति। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप हिंदी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके 1 नंबर भी नहीं कटेंगे और कम टाइम में आपका जो हिंदी का सिलेबस है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि चौथे कवि हैं आदिकाल के, नरपति नाला, जो कि बिसल देवरासो जो उनकी एक रचना है, इससे प्रसिद्ध है नरपति नाला। और जो बिसल देव, अगर मान लो पूछ दे कि बिसल देव रासो क्या है, कहानी है या फिर महाकाव्य, तो फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए जो बिसल देव रासो है ये एक प्रेम कथा है। ठीक है, जो कि नरपति नाला ने लिखा था। नेक्स्ट आपका आ जाता है 5वां, जो कि आदिकाल के प्रमुख लेखक जो हैं कवि याज्ञनिक। और याज्ञनिक का एक इम्पोर्टेंट जो रचना है वो है परमाल रासो, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि आदिकाल के कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप देख सकते हो, अमीर खुसरो, चंदर वरदाई, विद्यापति, नरपति नाला एंड याज्ञनिक। तो फ्रेंड्स, ये था अभी, ये आज आपका था आदिकाल। कल हम जानेंगे, ये हमने सब कुछ आदिकाल से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं हमने सब डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो है भक्तिकाल। ठीक है, नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके भक्तिकाल से रिलेटेड कि भक्तिकाल कितने पार्ट्स में बांटा गया है और इसके जो इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं वो कौन कौन है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा भक्ति काल में सगुण निगुण भी आता है। और भक्ति काल 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक रहा। और हमने आदिकाल पढ़ लिया है 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं। और हाँ, आप अपने दोस्त, फ्रेंड्स, मित्र, भाई को जरूर शेयर करें ये वीडियो, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।